मैं हूं रामगोपाल धनगर और आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज पर आज के मुख्य समाचार मेरे साथ। आइए चलिए मेरे साथ डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाली G20 की बैठक के चलते 8 सितंबर से वाया रोहतक से गुजरने वाली 15 से ज्यादा ट्रेनों को 3 दिन के लिए रद्द कर दिया गया है। उत्तर रेलवे ने सम्मेलन के चलते दिल्ली आने वाली लगभग 40 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसके अलावा 12 ट्रेनों का टर्मिनेट स्टेशन बदला है, साथ ही 70 ट्रेनों को सैटेलाइट स्टेशनों से जोड़ा गया है, जिससे इन 3 दिनों में काफी ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। दिल्ली से जींद, भिवानी, हिसार, सिरसा की तरफ से जाने वाली ट्रेनें वापस आने वाली सभी ट्रेनों को 3 दिन के लिए रद्द कर दिया गया है। जैसी उम्मीद थी ठीक वैसा ही हुआ। 50,000 की क्षमता वाले शहर के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 29 अक्टूबर को भारत और इंग्लैंड के बीच विश्व कप का मुकाबला देखने के लिए जेब काफी ढीली करनी होगी। इस मैच की टिकट दर 1500 से लेकर 40,000 रुपए के बीच होगी। इकाना में अब तक हुए किसी भी मुकाबले के लिए यह टिकट दर सबसे महंगी है। हालांकि इसके बावजूद शुक्रवार को सिर्फ सवा घंटे में ही जनरल स्टैंड के 25 और हॉस्पिटैलिटी के 10% टिकट ऑनलाइन बिक गए। इसके बाद साइट पर टिकट बिकने बंद भी हो गए। घोसी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की चुनावी नैया की पतवार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के घटक अपना दल सुभाष सपा और निषाद पार्टी के हाथ में है। तीनों दलों के वोट बैंक का जितना बड़ा हिस्सा भाजपा को मिलेगा, उसकी राह उतनी ही आसान होगी। चुनाव नतीजे तीनों प्रमुख सहयोगी दलों के जातीय वोट बैंक में पकड़ की हकीकत भी बताएंगे। उपचुनाव में भाजपा के तारा सिंह चौहान और सपा के सुधाकर सिंह के बीच कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। 4.30 लाख से अधिक मतदाता 5 सितंबर को दोनों के भविष्य का फैसला करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा असम में बहुविवाह पर रोक लगाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक तैयार किया था, जिसे सार्वजनिक सुझाव के लिए प्रस्तावित किया गया था। अब इसी विधेयक पर जानकारी देते हुए शर्मा ने कहा कि हमें हमारे सार्वजनिक नोटिस के जवाब में कुल 149 सुझाव मिले हैं। उन्होंने कहा कि कुल मिले सुझाव में से 146 विधेयक के पक्ष में है। इससे साफ है कि बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के समर्थन में ज्यादा लोग हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सभी पक्ष में है। विधेयक पर 3 संगठनों ने विरोध जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार की शाम गोरखनाथ मंदिर पहुंच गए। शनिवार को वहां गोरखनाथ मंदिर स्पोर्ट्स कॉलेज 4 लेन का लोकार्पण करने के साथ ही 195 परियोजनाओं की सौगात देंगे। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में दोपहर 3 बजे से होने वाले कार्यक्रम में सीएम योगी 628.59 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। सभी परियोजनाएं पीडब्ल्यूडी और जल निगम से जुड़ी हैं। इस दौरान सीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रशासन की ओर से इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी में उत्तराखंड आंदोलन की 29वीं वर्षगांठ पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाग लिया। शहीदों को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने की दिशा में ही काम करना हमारा दायित्व है। ये राज्य आंदोलनकारियों की देन है। मुख्यमंत्री धामी ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों के परिजनों को शॉल पहनाकर सम्मानित किया। 29 साल पहले 2 सितंबर 1994 को हुए इस घटना में पुलिस की गोली से 6 राज्य आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का सीकर में 2 सितंबर यानी आज 1 दिवसीय दिव्य दरबार लगेगा। कार्यक्रम को लेकर आयोजक की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आयोजकों की तरफ से भव्य पंडाल सजाया गया है। जिला मुख्यालय से कुछ दूर खाली जमीन पर पंडाल सजाया गया है। कार्यक्रम में भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए सभी इंतजाम पूरे किए गए हैं। यहाँ आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसको लेकर तैयारियां की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं। वो अपनी निर्धारित शेड्यूल से करीब 3 घंटे देर से राजधानी रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उनकी अगवानी की। इसके बाद गृह मंत्री शाह बोरिया कला स्थित बीजेपी कार्यालय के लिए रवाना हो गए। यहाँ वो रात्रि विश्राम करेंगे। शाह की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। वो प्रदेश कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक लेंगे। ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि बैठक के बाद बीजेपी की दूसरी लिस्ट जल्द जारी हो सकती है। हाल ही में अभिनेता कार्तिक आर्यन को फिल्म निर्माता निर्देशक करण जौहर के घर के बाहर देखा गया। इसके बाद फैंस यह जानने के लिए उत्साहित हैं कि आखिर दोनों के बीच यह मीटिंग क्यों हुई। क्या कार्तिक करण की किसी फिल्म में नजर आने वाले हैं? दोनों की मुलाकात के बाद तरह तरह के कयास लगाए जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कार्तिक आर्यन और करण जौहर प्रोफेशनल मीटिंग के लिए मिले थे। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के लिए राजनीतिक समर्थन जुटाने के प्रयास के तहत भारत अगले महीने यहां नए संसद भवन में G20 देशों की संसद के अध्यक्षों की मेजबानी करेगा। G20 भारत के विशेष सचिव मुक्तेश परदेसी ने बताया कि
संसद G20 की बैठक 12 से 14 अक्टूबर तक होगी और G20 देशों के पीठासीन अधिकारी तथा आमंत्रित देश विचार विमर्श में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि यह सभी G20 देशों और आमंत्रित देशों के संसद के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों से संबंधित एक बैठक है। उन्होंने यह भी कहा कि नए संसद भवन में 12 से 14 अक्टूबर के बीच ऐसा होगा। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।